कि मैं आपको बता दूं, आज हमारे सामने जो मतलब व्यक्ति खड़े हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पूरा शाहजहांपुर जानता है और उन्होंने अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है, जहां 25 साल इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस के भी पूर्ण हुए हैं। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे सामने मिस्टर सोहेल खान, जो इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर के बारे में जाने किस प्रकार सर ने अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने सीधे पॉडकास्ट की तरफ। नया चैनल शुरू हुआ है और द स्टूडियो आपके बारे में जानना चाहेगा। सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में बताइए। प्रारंभिक शिक्षा मैंने यही मोहल्ले के ही स्कूल में रहकर प्राप्त की, 5वीं तक की। उसके बाद 6वीं से मेरा एडमिशन इंटर कॉलेज में हुआ, जहां मैंने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की। उसके बाद जीएफ कॉलेज और फिर बर्ली कॉलेज में। और हमने सुना सर आप गांव से बिलोंग करते हैं। जी, गांव से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव है वो जी गांव है वो करते हैं गांव से पिताजी मेरे। जैसे कि दूसरा प्रश्न हमारा ये रहेगा सर, कहा जाता है सर कि यूपी बोर्ड का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे अक्सर सुनने में आते हैं कि इंग्लिश में कमजोर है। यूपी बोर्ड में पढ़ाई वगैरह नहीं होती, तो यूपी बोर्ड के बच्चे दफाकई वगैरह करते हैं। लेकिन सर आप भी यूपी बोर्ड से पढ़कर और आज शाहजहांपुर में मतलब यूपी बोर्ड के ही बच्चों को आपने इंग्लिश की जो जोत जगाई है, तो वो सर आपने कैसे कर पाया? ये मिथ्या है कि यूपी बोर्ड का बच्चा एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड जो है वो यूपी बोर्ड है, जिसके एक ही शहर में सैकड़ों कॉलेजेस होते हैं और हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। आज किसी विभाग में आप चले जाइए, किसी विभाग में आप चले जाएं, तो वहाँ पर यूपी बोर्ड से ही बच्चे होंगे। ये एक मिथ्या है जो यूपी बोर्ड के बच्चों का मनोबल तोड़ने के लिए लोग यूज करते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों में जो संस्कार होते हैं, वैसे सभी बच्चों में संस्कार होते हैं, लेकिन अगर देखा जाता है तो यूपी बोर्ड के बच्चों में संस्कार उनकी कंपेरिजन में ज्यादा होते हैं जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और सर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप इंग्लिश के शाहजहांपुर के, अगर कोई भी आप माने ना माने, लेकिन हर कोई मानता है, जो व्यूअर्स है वो भी देख रहे होंगे, मानते होंगे कि इंग्लिश का अगर कोई नंबर 1 अध्यापक है, पढ़ाने की अगर यूनिकनेस है, तो वो हमारे सोहेल सर है। तो सर आपके अंदर जो इंग्लिश में आप शाहजहांपुर में आप भी पढ़े होंगे टीचरों से, लेकिन आपने सबसे अलग ऐसे मतलब पढ़ाने की आपके जो अंदर शक्ति आई, उसके बारे में कुछ बताइए सर। ये सिर्फ एक प्रयास है, माता पिता की दुआएं हैं और बच्चों का ये प्यार है कि वो हमें शामिल समझते हैं और ईश्वर की अनुकंपा और कृपा है। तो सर जैसे कि आप, एक और सवाल हमारा ये है सर, जैसे कि हम लोगों के अगर रहता है कि हम लोग किस पे अध्यापक बने, आप चाहते तो जैसे आप आर्ट साइड से हैं, बीए भी आपने किया वगैरह है, तो आप हिंदी के भी टीचर बन सकते थे और भी कई सब्जेक्ट है जिसके टीचर बन सकते थे, लेकिन आपने इंग्लिश को ही क्यों चुना अपना? ये अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिटरेचर की डेप्थ ज्यादा है और कुछ ऐसा है जो कहते हैं कि गागर में सागर जैसा होता है, इसलिए हमको ये अच्छा लगा और हमने लिख कर लिया। जी सर। आमतौर और तीसरा हमारा सर एक और प्रश्न है, आमतौर पर सबके मन में एक सवाल रहता है कि इंटर के बाद क्या करें, और जैसे कि हम लोग पहले तो सोचते हैं कि एक ड्रीम रहता है कि आर्मी बने, ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जब हम लोग इंटर पास कर लेते हैं उसके बाद हमारा ड्रीम टूट जाता है, हम लोग कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये करना सही रहेगा। कोर्स के लिए भी हम लोग मतलब काफी ज्यादा जब दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता सर। लेकिन आप बताइए सर, जैसे कि हम कैसे अपने जो माइंड है उसे कंट्रोल करके सब्जेक्ट को चूज करें? देखिए, हमारे बीच में रायचंद बहुत होते हैं। जब हम सबसे राय लेंगे तो रायचंद कुछ ऐसे ऐसे राय देते हैं जो हमारी अपनी जो सोच होती है वो भ्रमित हो जाती है और हम भ्रम की अवस्था में पहुंच जाते हैं और हम जल्दी सफलता पाने के लिए उस रायचंद के शिकार बन जाते हैं हम, और हम अनाप शनाप फैसले लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना कैलिबर देखना है, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखना है और पारिवारिक पृष्ठभूमि में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को हमें देखना है। ये सब सारी चीजें हैं करने के लिए। कोई भी कोर्स बुरा नहीं, बस ये है कि उसके पीछे जुनून और लगन होना चाहिए और एक पूर्ण विश्वास हमें हमारे अंदर होना चाहिए। तो सर जैसे कि बहुत लोगों में स्किल होती है अलग अलग है, लेकिन वो हम पहचान नहीं पाते हैं सर।
जैसे कि भारत में एक गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा होता है सर, क्योंकि हम लोग अधिकतर यूपी बोर्ड के बच्चे एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या सर, जो मतलब भगवान ने हम लोगों को जिसमें जन्म दिया, जिसमें मिडिल क्लास में, लेकिन हम लोग हमारी जो खूबियां होती है वो दबके रह जाती है गरीबी के अभाव में। लेकिन उसको हम सर कैसे पहचान सकते हैं, मतलब गरीबी को देखते हुए पहचानने के बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ी गरीबी हमारी है हमारा पेसिमिज्म, निराशावाद। अगर अंदर से हमने ये सोच लिया कि हम गरीब हैं, गरीब क्या होता है? गरीब हमारी नजर में उसे कहते हैं जिसके अंदर हौसला, हिम्मत और जुनून ना हो, वो गरीब कहलाता है। वरना भारत के कई ऐसे महापुरुष हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिन्होंने स्ट्रीट लाइट पे बैठ करके अपनी पढ़ाई करी। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी आप जीवन जीवनी को देखिए, और अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखिए, और बहुत से हैं मेनी मोर जिनको आप देखिए, जिन्होंने बहुत गरीबी में रहकर ही अपने जुनून, अपने लक्ष्य को पाया है। ठीक है, तो गरीबी डजंट मैटर, गरीबी कोई मायने नहीं रखती। बस गरीबी जो है वो फिर हम कहेंगे वो एक हमारे अंदर का एक निराशावाद है, जो हमने अपने मस्तिष्क तक उसको पहुंचा रखा है। वो हर समय हमें दिखाता है कि तुम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंशियल वीक हो, तुम फाइनेंशियल वीकनेस तुम्हारे पास है, इसलिए तुम कुछ नहीं। जी सर, जैसे कि आपने हमारे इतने ही प्रश्न थे आज के लिए सर, तो आपने सबको बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया है सर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और सर जैसे कि व्यूअर्स को भी कुछ बताइए, आपको बहुत से व्यूअर्स हमारे सलाम के ऐसे भी देख रहे होंगे सर, जो कि आपको आपसे पढ़ चुके होंगे सर, और अधिकतर ऐसे ही हैं सब देखने वाले भी, और आपको जानते भी होंगे। तो सर मतलब जो हम लोग इस वक्त पढ़ाई भी कर रहे होंगे, वो बहुत लोग सर कोचिंग छोड़ के जा चुके हैं, आपसे दोबारा नहीं मिलने आए। तो सर उनसे कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें मैसेज कुछ। मेरी शुभकामनाएं हैं हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, भले कोचिंग छोड़ के चले गए हों, मिलने किसी वजह से ना आ पाए हों, लेकिन वो सब हमारे दिल और दिमाग, हमारे फोटोग्राफ में छाए हुए हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यही कहते हैं कि न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कि चलता हुआ पानी कीचड़ का रूप ले लेता है, तो रुकने का तो नाम न लेना, चलना तेरा काम। ये 2 पंक्तियां हैं जिसको खाली समय में हमें गुनगुनाते रहना चाहिए। इसी के साथ हम अपने आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको जब सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, तब आप जान पाएंगे अगला पॉडकास्ट किसका होगा। और कमेंट में जरूर बताएं सर। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।